सेकेंड चैप्टर देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रैक्टिस सेट 2.2। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है और हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रहती है। तो ये सॉल्व करने बोला है, मतलब ही हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने बोली है, x की। यहाँ पे x की हमें 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं और वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे सॉल्व करना होता है देखो, पहले आप वेरिएबल देखो, ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको वेरिएबल बोलते हैं हम, ओके। और यहाँ पे हमें सॉल्व करते समय फर्स्ट स्टेप क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारी ये है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनके कोएफिशिएंट का। मतलब ही ये जो वेरिएबल है उनके साथ जो नंबर होता है उनको कोएफिशिएंट बोला जाता है। जैसे ये x के साथ 15 है और ये x के साथ कुछ भी नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब कौन सा नंबर है, 1, ओके। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 1 और लास्ट टर्म 54। तो 54 और 1 का मल्टीप्लाई हो गया तो 54 1 जा 54, मतलब हमें नंबर मिलता है 54। अभी हमारी नेक्स्ट स्टेप ये होती है, हमने मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये 54 को ऐसे फैक्टराइज करना है या इसका टेबल ऐसे रीड करना है कि हमें 2 नंबर ऐसे मिले जो 54 मल्टीप्लाई करके लाए और उन्हीं 2 नंबर का प्लस करके बीच वाला जब जो नंबर है 15 वो आए। समझ में आया? मतलब ये 54 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि ऐसे 2 नंबर आए जो मल्टीप्लाई करके 54 लाए और प्लस करके बीच वाला नंबर लाए। अभी आप बोलोगे कि प्लस करके ही बीच वाला नंबर क्यों लाए, क्योंकि लास्ट का जो 54 है उसकी साइन प्लस है, इसलिए बीच वाला नंबर प्लस करके ही आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करके 54 लाएगा, 6 9 जा, ओके, 9 6 जा, 9 6 जा 54 होता है। और यही 2 नंबर को हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15। देखो 54 मल्टीप्लाई करके आया और वही 2 नंबर को प्लस करके 15 आया। फिर प्लस क्यों करना है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि 54 की साइन जो है वो प्लस है, ओके, इसलिए प्लस करके लाना है। इसके बाद अभी हम यहाँ पे ये 2 नंबर प्लस करके 15 ला रहे हैं, तो ये 15 के बदले ही हम इन दोनों को वहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब 15 नहीं लिखेंगे, 15 के बदले हम 9 और 6 लिखने वाले, ओके। देखो अगर 15 के बदले हम 9 और 6 लिखेंगे तो क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वो दोनों प्लस करके 15 ही ला रहे हैं, अंडरस्टैंड। सिर्फ हम 15 को ब्रेक कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। तो अभी कैसे करना है देखो, अभी ये 9 और 6 को यहाँ पे ऐड करते समय उनको हमें कुछ ना कुछ साइन देनी पड़ेगी। तो अभी साइन कैसे देनी है देखो, ये रूल आपको याद रखना है कि अगर लास्ट नंबर की साइन प्लस है तो ये जो 2 फैक्टर हमें मिले हैं इन दोनों को बीच वाले नंबर की ही साइन मिलेगी, दोनों को बीच वाले नंबर की साइन मिलेगी। कब, जब लास्ट नंबर की साइन प्लस है तभी। तो हम यहाँ पे बीच वाले नंबर की साइन यहाँ पे देंगे, बीच वाले नंबर की साइन क्या है, माइनस, दोनों को देंगे, ओके। अब बाद में जब क्वेश्चन में ये जो नंबर रहेगा लास्ट वाला उसकी माइनस साइन होगी तब क्या करना है मैं आपको वो वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग प्लस वाला देख रहे हैं तो वही समझो। तो हमने दे दिया साइन, अभी इन दोनों को यहाँ पे लिखना है, लेकिन हमें सिर्फ 15 के बदले उन दोनों को लिखना है। तो बाकी के सारे जो टर्म हैं उनको हम एज इट इज़ लिखेंगे। जैसे पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, ओके। आगे हमें 15 के बदले में 9 और -9 और -6 को वहाँ पे लिखना है, तो हम लिखेंगे -9, बट 15 के साथ जो वेरिएबल था वो ज़रूर लिखना है, वो भूलना नहीं है।
वो वेरिएबल x है, वो अगर कोई दूसरा लेटर होगा तो भी उन नंबर के साथ हमें अटैच करना है, ये भूलना नहीं। सो हम 9 को लिख दिए, अभी -6 को भी लिखेंगे, उसके साथ भी वो जो बीच वाला नंबर है उसका वेरिएबल लिखेंगे x, और लास्ट जो 54 है वो एज इट इज़ कॉपी करेंगे। देखो ये हमारी होगी सेकेंड स्टेप। पहली स्टेप क्वेश्चन को कॉपी करना, सेकेंड स्टेप में हम जो दो फैक्टर लाने वाले हैं उनको ऐड करना है विथ वेरिएबल। इसके बाद हमें क्वेश्चन में हमें 3 टर्म थे, 1 2 3 टर्म थे, 1 2 3। अभी हमने जब इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास 4 टर्म बन गए। तो हमारे पास अभी हम इनकी 2 जोड़ियाँ बना सकते हैं, 2 पेयर बना सकते हैं, ये एक पेयर, ये एक पेयर। अभी ये पेयर बनाने के बाद इनमें से हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो अभी कॉमन आप लोग डायरेक्टली देख के ही निकाल सकते हो, या कॉमन निकालने के लिए आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप उसको साइड में रफ वर्क करके उसको आप लोग कॉमन उसमें से निकाल सकते हो। जैसे कि इसमें से अगर कॉमन निकालना है तो कैसे रफ वर्क कर सकते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अभी ये जो जोड़ी है इसमें से x स्क्वायर है, मतलब x 2 बार है, x स्क्वायर मतलब x का 2 बार है वहाँ पर। उसके बाद उसके साथ में 9x है, तो हमने लिखा 9 और x। तो हमें कॉमन मतलब जो ऊपर और नीचे मतलब दोनों के अंदर है वो कॉमन होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें x दिख रहा है जो दोनों में अवेलेबल है, तो हमारा वो x क्या हो गया, कॉमन। तो उसको कॉमन को बाहर लिखना है, इसे लिख दिया। इसके बाद जो रिमेनिंग है जैसे x और 9 क्या है, बच गया है, उनको ब्रैकेट में लिखना है। अब x लिखने के बाद 9 की जो साइन है ये आपको यहाँ पे ही देखनी है, 9 की साइन क्या थी, माइनस, तो हमें यहाँ पे -9, ये हो गया हमारा। अभी आप ध्यान से याद रखना कि ये जो ब्रैकेट आपको मिला है आगे की जोड़ी में जब हम कॉमन निकालेंगे और हमारा रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा वो ब्रैकेट में लिखेंगे, वो सेम टू सेम यही ब्रैकेट वहाँ पे आने वाला है। तो आप अगर चाहे तो ये ब्रैकेट पहले ही लिख के रख सकते हो, क्योंकि यही ब्रैकेट 100% आपको आने वाला है। समझ में आया? और हम चेक भी करेंगे कि यही ब्रैकेट आ रहा है क्या जो फर्स्ट आया था। ठीक है, अभी सिर्फ हमें यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ी है, क्योंकि हमें कॉमन क्या है, जैसे कि यहाँ पे कॉमन x था तो हमने बाहर लिखा था ब्रैकेट के, अभी यहाँ पे भी हमें कॉमन लिखना है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे प्लेस छोड़ा है। अभी इस जोड़ी में से हम निकालते कि कॉमन कौन सा मिलेगा। देखो उसमें क्या था, 6 है और x है, और साथ में दूसरा नंबर है 54। अगर हम उसमें देखेंगे ऊपर नीचे तो हमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना होगा, कॉमन निकालना ही है तो आपको जो नंबर है उसको वापस से फैक्टराइज करोगे ताकि आपको कॉमन नंबर मिल जाए। क्योंकि अभी वेरिएबल तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नीचे वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन ज़रूर नंबर का कुछ आप कुछ कर सकते हो आइडिया, और उसमें से कॉमन निकाल सकते हो। अभी 54 को मैंने ऑलरेडी ऊपर हमने फर्स्ट ही फैक्टराइज करके रखा था, तो अगर वही दोनों नंबर हम यूज़ करेंगे फैक्टराइज करने के लिए, 9 6 54, फैक्टराइज करना मतलब वो दोनों टेबल में रीड करना 54 तो 9। अभी आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल गया। देखो ऊपर भी मिला आपको 6, नीचे भी अभी आपको क्या मिल गया, 6 मिल गया। और अभी ये 6 लिखते समय आपको ध्यान देना है कि 6 की साइन क्या थी, तो 6 की साइन आपकी माइनस थी, इसलिए यहाँ पे जो 6 आप कॉमन में लिखने वाले हो उसको माइनस साइन दे के लिख देना। और फिर आप देखोगे तो बचा हुआ क्या है, x ऊपर है, नीचे क्या बचा है, 9। मैंने आपको पहले ही बोला था सेम टू सेम वही बचने वाला है, x - 9। तो इसका मतलब हम लोग सही चल रहे हैं, ओके, अगर वही कॉमन बच रहे तो। और फिर आगे इज इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है, देखो अभी हमें ये जो सेम ब्रैकेट मिल रहा है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ये सेम टू सेम है, उसको क्या करना होगा, हमें सेम टू सेम एक बार ही लिखना है। दोनों ब्रैकेट कॉमन है, x - 9 x - तो उनको एक बार लिख दिया। और ये जो ब्रैकेट के बाहर हमने कॉमन लिखा था उनको अभी एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x, और यहाँ पे कौन कॉमन मिला था, -6, उनको एक ब्रैकेट में डालेंगे, इज इक्वल टू 0। देखो
समझ में आया होगा आपको। जो सेम ब्रैकेट था उसको वन टाइम लिखा और जो कॉमन थे उनको एक ब्रैकेट में डाल के लिख दिया। अभी तक हमें x की वैल्यू नहीं मिली, हमें x की वैल्यू मिलने वाली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट आपको मिलते हैं, ओके। तो इसलिए आपको x के 2 वैल्यूज़ मिलने वाले हैं। इसमें आगे क्या करना है, देखो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके समझने के लिए बताया था। लेकिन ये ट्रायंगल जो आपको बनाना है वहाँ पे साइड में, ओके। और फिर हम आगे का स्टेप सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखो अभी क्या करेंगे, हम इनको सेपरेट लिखेंगे क्योंकि हमें x के 2 वैल्यू मिलने हैं। तो हम लिखेंगे x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0, मतलब ये ब्रैकेट के सामने हमने इज़ इक्वल टू 0 लिख दिया। सेम और लिखेंगे और फिर दूसरा ब्रैकेट x माइनस 6 उसके भी सामने 0 लिख देंगे। मतलब इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया हमने, ओके। अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी इज इक्वल टू साइन होने के कारण 2 साइड बन गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ में जो नंबर है वो हमें दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तभी हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, जिधर 0 है उधर माइनस 9 को भेज दिया। तो माइनस 9 है तो उधर जाके वो साइन क्या हो जाएगी उसकी, चेंज, मतलब x इज इक्वल टू 9 बनेगा, प्लस 9 बनेगा, पॉजिटिव 9। और दूसरी वैल्यू अभी मिलेगी आपको x की, x के साथ, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ कोई भी नहीं चाहिए, ओके। उसके साथ जो भी नंबर है वो हम उधर भेजेंगे। तो माइनस 6 भी हमने उधर भेज दिया, तो वो भी माइनस है तो इसलिए उधर जाके क्या बनेगा, +6। और इसी तरह से आपका आंसर क्या हो गया, फाइनल हो गया। आपको जो 2 रूट मिलने थे वो मिल गए। यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आपको मिल गई है, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 6, ओके। लेकिन ये कब, जब आपको ये ध्यान में रखना है, जब लास्ट नंबर की साइन प्लस है तब क्या रूल्स है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 फैक्टर मिलेंगे उनको जो साइन देनी है वो इम्पॉर्टेंट है। आप वो साइन अगर आपकी गलत हो गई तो पूरा क्वेश्चन आप आगे आगे सॉल्व करते क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सिंपल रूल है कि जब लास्ट नंबर की साइन प्लस है तो बिंदास जो फैक्टर 2 मिले आपको उनको मिडल नंबर की जो साइन होगी वो दोनों को देना, वो शायद माइनस हो या प्लस हो, दोनों को क्या देनी, वो वही साइन देनी, ओके। अभी एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करेंगे जहाँ पे हम लास्ट नंबर की साइन माइनस देखेंगे, और यही 2 टाइप के ही क्वेश्चन है। एक तो लास्ट नंबर की साइन प्लस मिलेगी या तो लास्ट नंबर की साइन आपको माइनस मिलेगी। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन की कि क्वेश्चन को एज इट इज़ क्या करना है, आपको कॉपी करना है। आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन प्रिंटेड मिलता है, आपको उसको वापस से कॉपी करना है, ये फर्स्ट स्टेप है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को देखना है और लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इसके ऊपर ही आपका पहला ध्यान देना चाहिए। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट का। कोएफिशिएंट मतलब वो जो अल्फ़ाबेट्स के साथ होने वाले नंबर, वेरिएबल के साथ होने वाले नंबर। जैसे कि यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म का ही नंबर ढूंढना है और लास्ट टर्म में तो सिर्फ ओनली नंबर ही रहता है, ओके। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट टर्म का नंबर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1। वेरिएबल के साथ कोई नंबर आपको दिखेगा नहीं तो समझना है कि 1 है। यहाँ पे भी मिडल वाले नंबर को भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी कोई क्या नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। चलो हम स्टेप करते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 1, 20 1 जा 20। तो हम इनके 2 ऐसे फैक्टर निकालेंगे जो मल्टीप्लाई करके 20 लाए, और बीच वाला नंबर जो है अभी 1 है उसको माइनस करके लाए या प्लस करके लाए, ये आपको समझना ज़रूरी है। पिछले क्वेश्चन में प्लस था इसलिए मैंने आपको प्लस करके लाने बोला था, लेकिन इस क्वेश्चन में जिसको आपने फैक्टराइज किया है, जिस 20 को आपने फैक्टराइज किया है उसकी साइन माइनस है। तो आपको 2 ऐसे नंबर लाने हैं जिनका मल्टीप्लाई 20 आए, लेकिन बीच वाला जो नंबर है जो 1 है उसको आपको
माइनस करके लाना है, बिकॉज जिसको फैक्टराइज किया या लास्ट नंबर जो है उसकी साइन क्या है, माइनस है, इसीलिए सिंपल रूल है। प्लस होगा तो प्लस करके लाओ, माइनस होगा तो माइनस करके लाओ। तो अभी माइनस करके लाना है, लेकिन पहले मल्टीप्लाई करके देखो कि कौन से दो नंबर है जो 20 का मल्टीप्लाई करके लाएंगे। बहुत सारे नंबर है, लेकिन वो दो नंबर जो माइनस करके 1 लाने चाहिए, मल्टीप्लाई करके 20 लाने चाहिए। सो 5 4 जा, ये दो नंबर मल्टीप्लाई करके 20 लाते हैं, लेकिन यही दो नंबर माइनस करते हैं तो क्या लाते हैं, बीच वाले। तो यही आपको समझना ज़रूरी है। फैक्टर्स आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन वो फैक्टर जो दोनों काम करे, मल्टीप्लाई भी करे और बीच वाला नंबर भी लाए। तो 5 और 4 आ गए। अभी बात आती है, इनको दोनों को हमें यहाँ पे ये 1 के बदले में लिखना है। ये हमें तो पता ही है, क्योंकि ये दोनों माइनस करके 1 लाते हैं, तो ये 1 के बदले हमें वहाँ पे ऐड करने हैं। बट ऐड करते समय इनको कोई ना कोई साइन देनी होगी। जब ये ऐड होंगे तो इक्वेशन में हमें साइन देनी होगी, तो कोई भी रैंडमली साइन थोड़ी देनी है, जो साइन रूल्स के हिसाब से होगी वही देनी है। अभी आपको समझना है, देखो जब प्लस साइन थी तो मैंने क्या बोला था, वो जो दो फैक्टर मिलते हैं उनको मिडल नंबर की जो भी साइन होगी वो दोनों को देनी है। लेकिन अभी माइनस है तो फिर कौन सी साइन देना है, तो माइनस में एक आपको ध्यान से देखना है कि जब माइनस होगा तो ये दो फैक्टर मिले हैं, उसमें से सबसे जो बड़ा नंबर है, बिग नंबर है, उसको ये बीच वाले की साइन देनी है। जैसे कि 5 बड़ा है, उसको हमने वो बीच वाले की जो साइन थी प्लस थी वो दे दी, और दूसरा जो नंबर बाकी है उसको क्या करेंगे, उसके अपोजिट साइन देंगे। मतलब इसको प्लस दिए तो इसको क्या देंगे, माइनस। अगर इसको माइनस देते तो उसको क्या देते हैं, प्लस। सिंपल रूल है, और हमें रूल भी पता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो उस रूल के हिसाब से देखोगे तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और तो फिर पाया में से 4 आप माइनस ही करने वाले हो, 1 आएगा। और फिर ग्रेटर नंबर की साइन प्लस होती है, वो भी इसको है, मतलब ये चेक करना है। और वेरिएबल इनके साथ अटैच होगा, वो भी याद रखना। अभी जब आप 5 लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5 के साथ x लिखोगे, वेरिएबल लिखोगे, और 4 के साथ भी वो वेरिएबल अटैच करने। देखो अभी बाकी का क्या करना है, सेम कॉपी करना है। बाकी को आपने कुछ किया ही नहीं है चेंज, सिर्फ आपने 1 के बदले में ये दो फैक्टर आपको ऐड करने हैं। 1x², अभी वहाँ पे 1x ना लिखते हुए, इसलिए मैंने सर्कल किया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको सर्कल करना नहीं है, समझने के लिए मैंने आपको किया। अभी उनको ऐड करना है। 5 वेरिएबल था x, इसलिए वो अटैच कर दिया उसके साथ। फिर -4 उसके साथ भी वेरिएबल अपने अटैच कर दिया, और बाकी का सेम एज इट इज़ कॉपी कर दिया। ओके, अभी इनकी 4 आपको टर्म मिल गए हैं, इसमें से अभी 2-2 पेयर बनेगी, मतलब 2 जोड़ियाँ बनेंगी। अभी इनमें से हमें कॉमन निकालना है, और ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है कॉमन निकालने का। देखो आपको क्या समझना है, देखो कॉमन निकालते समय आपको डायरेक्ट देख के भी आपको अगर आ रहा है तो कर सकते हो, नहीं आ रहा है तो साइड में आ जाओ, रफ वर्क करो। x² मतलब x 2 टाइम है, 1 छोड़ दो, 1 आपको दिखता वहाँ पे शो नहीं किया हुआ, आपको समझना है कि वहाँ पे 1 होता है, तो 1 को आप लिखो ही मत, छोड़ दो। 5x, दूसरा उसके साथ में जो नंबर है वो 5x। अभी इसमें से कॉमन क्या आएगा, जो दोनों जगह पे अवेलेबल है वो कॉमन है, कौन है, x। तो ये आपको ब्रैकेट के बाहर लिखना है, इसके बाद ब्रैकेट बनने वाला है, और वो ब्रैकेट में हम क्या लिखने वाले हैं, इसमें से जो रिमेनिंग रह गया, जो बचा है, जो कॉमन नहीं है, वो हम लिखेंगे, जो क्या है, x और 5 बचा है। अभी 5 की साइन प्लस थी तो आपको इधर भी प्लस साइन देनी है। यहाँ पे प्लस साइन थी ना, हाँ वो साइन आपको यहाँ पे कॉपी कर। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि यही ब्रैकेट वापस रिपीट होने वाला है, वापस ऑलरेडी हम लिख के रख रहे हैं, फिर भी हम चेक करेंगे कि यहाँ पे आपको कॉमन मिलने वाला है, वो लिखना है हमें। तो अभी देखो 4 है, x है, उसके साथ में 20 है। अभी देखने के बाद आपको इसमें से कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं, तो ऐसे टाइम में वेरिएबल का तो चांस ही नहीं है, वेरिएबल अपने मन से ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर और नीचे नंबर जरूर दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ आइडिया आप बन सकती है। ये 20 को हम अब 5 और 4 लिखेंगे, ऑलरेडी हमने किया था अभी फैक्टराइज, तो चलेगा, यस चलेगा। तो इसके कारण हमें एक नंबर कॉमन मिलेगा ये करने से। अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो आपको इस तरह से क्या करना पड़ेगा, वापस फैक्टराइज करना
पड़ेगा। तो 4 4 ऊपर नीचे होने के कारण आपको 4 मिल गया कॉमन। लेकिन ये 4 की साइन कौन सी है, तो ये आपको यहाँ पे ही दिखने मिल जाएगी, ऊपर के स्टेप में ही मिल गई माइनस। और बचा हुआ देखो वही बचा है क्या, x बचा है, 5 बचा है, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अभी इसमें से ये जो ब्रैकेट है ये तो सेम है, इसको एक बार लिखना है, और जो बाहर कॉमन निकाले थे हमने उनको एक ब्रैकेट में डालना है विथ साइन x और -4, और इज इक्वल टू 0 देते रहना है। लिसन, इसके बाद की स्टेप क्या होगी, तो इनको सेपरेट लिखना है। अभी x + 5 = 0, और दूसरा और करके x - 4 = 0। ब्रैकेट हटाना है नेक्स्ट स्टेप में, और x - 4 = 0। अभी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जो भी उसके साथ है वो हम दूसरी साइड में सेंड करेंगे, मतलब ये राइट साइड में सेंड करेंगे, आपके राइट साइड हैंड में। x की वैल्यू हमें चाहिए, तो x के साथ +5 था, उधर जाएगा, क्या होगा उसका माइनस। तो मतलब एक वैल्यू मिल गई आपको, और एक वैल्यू मिलेगी x की, x को लिखा और उसके साथ जो -4 था वो उधर सेंड कर दिया, तो -4 उधर जाके क्या होगा +4, +4 हो गया आपका आंसर। कुछ डाउट है? ठीक, इस तरह से हमने फर्स्ट देखा, सेकंड देखा। इसमें कोई सिर्फ वो रूल्स याद रखो, साइन याद रखो क्या देने हैं वो। थर्ड क्वेश्चन आप करो, क्योंकि सेम टू सेम इसी जैसा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, क्योंकि लास्ट नंबर की साइन प्लस है। ओके, तो ये आप कर रहे हो थर्ड। इसके बाद का क्वेश्चन हम जो डिफ़िकल्ट अभी आएगा, जो आपको करने नहीं आएगा वो करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देख 5m² = 22m + 15। ये क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सॉल्व कर रहे हो फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से ax² + bx, ये आप जानते हो। ये फॉर्म में ये क्वेश्चन अवेलेबल होना चाहिए। जो बाकी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, उसमें से सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, तो आपको ये पहले क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म से लगाना पड़ेगा। देखो स्क्वायर है तो ये ऑलरेडी है 5m², उसके बाद bx है, मतलब यहाँ पे 22m है जो दूसरी साइड में = के, तो उसको इस साइड में लेना होगा, तो उसकी साइन प्लस थी, इधर आ गया तो माइनस हो गया। और ये +15 जो c होता है उधर ओनली नंबर, उसको भी इस साइड में आप बुलाओगे तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस था इसलिए माइनस होगा ये साइड में, और फिर उस साइड में कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या बचेगा, 0 बचेगा। अभी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लायक हो गया है। ओके, अभी हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमारी फर्स्ट स्टेप होती है लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना। लास्ट टर्म हमारा है 15 जो कि नंबर रहता है, लेकिन फर्स्ट टर्म में हमें नंबर देखना होता है कि क्या है, 5। तो 15 5 आपको क्या मिलेंगे, 75। अभी 75 के ऐसे 2 फैक्टर ऐसे रीड करो टेबल में उसको कि 75 लाए और बीच वाला नंबर 22 आना चाहिए, लेकिन 22 कैसे आना चाहिए वो आपको यही लास्ट नंबर की जो साइन है वही बताएगी। लास्ट नंबर की साइन माइनस है तो बीच वाला नंबर भी आपको कैसे आना चाहिए, माइनस करके ही लाना चाहिए। तो ऐसे पहले देखो कि कौन सा है जो 75 को लाएंगे टेबल में रीड करके। क्या है नंबर जो 75 को लाएगा, 75 को टेबल में रीड करने के बाद आपको कौन से 2 नंबर मिलते हैं जो 75 मल्टीप्लाई करके लाएंगे, और 25 3 75, और यही 2 नंबर अगर माइनस करोगे तो आपको 22 मिल जाएगा। और वो भी माइनस करके क्यों, क्योंकि लास्ट नंबर की साइन आपको बहुत कुछ बता रही है ये क्वेश्चन में, ये सारे क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है क्या?
लास्ट नंबर की साइन ही बता रही है कि क्या करके बीच वाला नंबर लाना चाहिए, और लास्ट वाले नंबर की साइन ही बता रही है कि इन दोनों को कौन सी साइन होगी, दो फैक्टर्स को। ओके, चलो अभी हमें इनको साइन देनी है कि कौन सी साइन दे 25 और 3 को। लास्ट नंबर बताएगा आपको, लास्ट नंबर की साइन है माइनस। मैंने आपको क्या बताया था, जब लास्ट नंबर की साइन माइनस हो तो बीच वाले नंबर की जो साइन है 22 की साइन जो है वो आपको ग्रेटर नंबर को देनी है। 25 को हमने वो दे दी, और दूसरी जो दूसरे उसका साथ होने वाला दूसरे नंबर को आपको अपोजिट साइन देनी है, जो कि है प्लस। रूल्स लगाओगे और चेक भी करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 25 में से 3 माइनस हो गया 22 आएगा, और ग्रेटर नंबर की साइन तो है ग्रेटर नंबर की साइन 22 को, यस माइनस है वो। चलो अभी हम यहाँ पे 22m के बदले में वो ऐड करने वाले हैं, और बाकी सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 25 और वेरिएबल लिखना है वो जो भी सत, लिसन, x लिखना नहीं है, m है इस बार तो m ही लिखो, वेरिएबल जो होगा वही लिखना है। प्लस 3m, क्योंकि 22 के बदले में इन दोनों को लिखा है तो उस 22 को जो भी वेरिएबल था वो उनको लिखना ज़रूरी है। आगे का सेम कॉपी। इसके बाद आपको दो जोड़ियाँ मिलती है, उनमें से कॉमन निकालना होता है, आप जानते हो कैसे निकालेंगे कॉमन। देखो 5m² मतलब m 2 बार है, 25m। इसमें से देखते ही आपको एक कॉमन मिल रहा है m, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें और कॉमन आप निकाल सकते, क्योंकि जो नंबर है वो भी अगर आप 25 को देखोगे और फैक्टराइज करोगे 25 को 5 5 तो और एक आपको कॉमन मिल सकता है, ऊपर 5 मिल जाएगा, नीचे और एक, नीचे भी 5 है, तो इसका मतलब हमें m और साथ में 5 भी कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें 5m कॉमन मिल रहा है। गलती करो मत, m को डायरेक्ट आप लोग लिखोगे तो आगे जाके आपको फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसीलिए तो इसलिए इधर ही आप उसको उस पे से कॉमन निकाल दो। फिर बचता कौन है, m और 5। m लिखने के बाद आपको जो 5 लिखना है उसकी साइन देखनी है बच्चों, उसकी साइन है माइनस, ओके, क्योंकि 25 की साइन जो होगी वो अब 5 को मिलने वाली है। यस, ओके, क्योंकि आपने 25 को ही फैक्टराइज किया इधर, तो 25 की साइन यहाँ पे माइनस थी। हम यहाँ पे कॉमन निकालते समय साइन नहीं लिख रहे, डायरेक्ट ओनली नंबर लिख रहे, लेकिन हमें उतनी तो समझ है कि क्या करना है वहाँ पे साइन देते समय। और इसके बाद यहाँ पे अगर जोड़ी में जाओगे आप तो 3 और m, और ये 15 है, इसमें से आपको वेरिएबल कॉमन नहीं मिलने वाला, क्योंकि m एक ही जगह पे ऊपर, नीचे है ही नहीं, तो आपको नंबर को यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा। 3 5 15, और फिर आपको नंबर कॉमन मिलता है 3। और देखने के बाद आपको लग भी रहा है कि क्या बचना चाहिए, आप हमेशा बताते हो कि ब्रैकेट बचता है m-5, तो वही बचा है, देखो m और 5। और 5 की साइन माइनस क्यों दी, क्योंकि 15 को फैक्टराइज करके 3 × 5 लिखा था, 15 की साइन माइनस थी, तो इसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है। और फिर कॉमन क्या मिल रहा है, अभी कॉमन क्या मिलता है हमें 3, और वो 3 की साइन क्या है, इधर ऊपर ही दिख रही है आपको, 3 प्लस है, अंडरस्टैंड। लिसन, लिसन इज इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट एक बार लिखो, डिफरेंट जो है कॉमन उनको एक ब्रैकेट में लिखो। इनको अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सेपरेट लिखेंगे, m + 5 = 0 और 5m + 3 = 0। इनका ब्रैकेट हटा देना है। यस, m - 5 है। m - 5 है और
m-5। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हमें m की वैल्यू चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए रहती है, तो हमने भेजा -5 को उस साइड में, तो वो बन गया +5। और यहाँ पे अभी आप ध्यान से देखो 5m+3 है, तो पहले आप 3 को उधर भेजोगे, क्योंकि इस बार m के साथ भी कोई नंबर है, तो पहले हम जो दूर नंबर है 3 नंबर उसके दूर है थोड़ा, उसको पहले भेज दिया, तो +3 उधर जाके हो गया -3। फिर वापस से हमें सिर्फ और सिर्फ m की वैल्यू चाहिए रहती है, तो उसके साथ जो 5 है वो भी उधर भेज देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई के साथ m के साथ है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब नीचे आप लिखोगे इसको। ओके, मतलब ये आपको मिल गई दो वैल्यूज़, m की वैल्यू 5 मिली है एक जगह और m की वैल्यू -3/5 मिली, तो दो रूट आप लिखोगे, लास्ट में आपको सेंटेंस में लिखना है द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 5 एंड -3/5। ये इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 2x + 1/2 = 0। यह हमारा क्वेश्चन है। इसमें आप देखोगे, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे तो आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट जो नंबर है वो फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब उसको हमें नॉर्मल नंबर बनाना है, सिंपल बनाना है, क्योंकि हमें सॉल्व करने में ईजी हो जाए। तो 1/2 क्या, ये नीचे का जो नंबर है वो हम लोग हटा सकते हैं, ऐसे हमारे अपने चैप्टर 1 में ऐसा सिचुएशन आया था, तभी हटाया था। मल्टीप्लाई करके ऐसा कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करना होगा भी फिर वही नंबर से जो नीचे नंबर है वही, ताकि वो नंबर क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो देखो, अगर हमने 1/2 की जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करते करते गए तो हम वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, फिर वो 2 हट जाएगा वहाँ से। लेकिन ये याद रखो कि ये 2 वहाँ पे ही हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एक जगह पे, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे ही नहीं कर सकते, पूरे के पूरे दोनों बोथ साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़े से नंबर आपके बड़े हो जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए इजी हो जाएगा। देखो, हमने अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 × 4x² बन जाएगा, फिर हम यहाँ पे आएंगे तो 2 × 4 हो जाएगा, 4x बन गया, और यहाँ पे आएंगे तो मैंने आपको बताया कि कैसे हट जाता है वो, तो सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 0 0 ही बनेगा बोथ साइड। लेकिन यहाँ पे हमें सेंटेंस लिखना होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 2। ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 2। मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमें यहाँ पे देखो 0 ही क्यों आया, 2 0 0, कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता ही है कि 0 आता है। ओके, सो अभी जो मिला है, अब नॉर्मल हो गया पूरा इक्वेशन, और फिर हम इनको स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप हमारी ये होती है कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 4, लास्ट में तो सिर्फ नंबर ही रहता है, वो है 1, 4 1 = 4, मतलब अभी जो नंबर हमें टेबल में रीड करना है वो है 4, और 4 को रीड करना है, और फिर वो बीच वाला नंबर भी प्लस या माइनस करके निकालना चाहिए। तो प्लस करके निकालना चाहिए क्या माइनस करके निकालना चाहिए, यह हमें कौन सी साइन बताती है, किस नंबर की साइन बताती है, लास्ट। वेरी गुड, लास्ट टर्म की जो साइन होती है वो आपको बताती है। तो लास्ट नंबर की साइन प्लस है, तो आपको प्लस करके बीच वाला नंबर जो कि 4 है वो लाना है। उससे पहले हमें मल्टीप्लाई करके 4 लाना है। वो देखो 2 2 4, 4 लाने के बहुत फैक्टर है, 4 1 4, 2 2 4, लेकिन कौन सा है जो आपको बीच वाला नंबर भी मिला के दे। देखो 2 2 4, ये मल्टीप्लाई करके 4 लाएंगे और प्लस करके 4 लाएंगे। प्लस करके क्यों, क्योंकि लास्ट नंबर की साइन प्लस है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, यही याद रखना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया तो वाह हो जाएगी आपकी। ओके, देखो 2 2 4, अब इनको साइन कौन सी देनी ये बात आती है, वो भी आपको लास्ट नंबर की ही साइन बताती है। मतलब लास्ट नंबर पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड में आपको इंपॉर्टेंट, लास्ट नंबर के ऊपर फोकस करो, वही आपको बताएगा कि आगे चलने की राह क्या है। देखो 1 जो लास्ट नंबर है उसकी साइन प्लस है,
तो आपको बिना देखे बीच वाले नंबर की साइन इन दोनों को देनी है, जो कि माइनस। ओके, दे दिया हमने, बीच वाले नंबर की साइन माइनस है, दोनों को दे दिया। जब भी प्लस साइन होती है तो टेंशन ही नहीं है, दोनों को बीच वाली साइन देने का। लेकिन माइनस होता है तब मैंने क्या बताया था, बीच वाले नंबर की साइन बड़े नंबर को देना है, छोटे नंबर को उसके अपोजिट साइन देनी, वो जब आपको पता ही है। अभी ये दोनों यहाँ पे इसके बदले में ऐड होने वाले हैं, तो उसके साथ जो वेरिएबल था वो उन दोनों को भी मिल जाएगा। 4x, बाकी को एज इट इज़ कॉपी करना है, उनको तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो वो ऐड सिर्फ वही रहेंगे। अभी आएंगे ये दोनों, 4x नहीं लिखना है, उनको लिखना है वहाँ पे 4 -2x -2x, वेरिएबल दोनों को भी मिलेगा, एक कोई लेके नहीं चलेगा। ओके, +1, ये तो एज इट इज़ हमें कॉपी करना था। फिर बनती है जोड़ियाँ। जोड़ियाँ बनने के बाद इनमें से कॉमन चीज़ें बाहर निकालनी। तो हम कॉमन, आप लोगों को अगर आ रहा है देखते ही पता चल रहा है कि इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, तो आप साइड में करो मत, टाइम वेस्ट करो मत। लेकिन अगर आप कंफ्यूज होते हो कॉमन निकालते समय, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप रफ वर्क करके निकालें। ठीक है, तो 4x² मतलब x 2 बार है, उनको सेपरेट लिखना है कॉमन निकालते समय जब आप वर्क करते हैं। और दूसरा उसके साथ है 2x, इसमें आपको देखते ही एक कॉमन लग रहा है x, दो ऊपर नीचे, लेकिन उतना ही में ही छोड़ो मत, यहाँ पे और एक आप कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि ये 4 को अगर आपने 2 2 लिखा तो फिर आपको एक और कॉमन मिल सकता है। तो आप बोलोगे यहाँ से तो सारा हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या बचेगा, वो है। इसका मतलब हमें कॉमन मिल गया है 2x, जो कि हमने लिख दिया। ब्रैकेट में बचेगा जो बची हुई चीज़ हमारी क्या बची है, 2 और एक x बचा है। नीचे हमारा कुछ नहीं बचा है, वो हमें क्या लिखना होगा, -1। क्यों, क्योंकि आपने 2 को फैक्टराइज करके, तो 2 की साइन जो है उसको मिल जाएगी। ओके, यही ब्रैकेट वापस आने वाला है, तो पहले ही लिख दो। लेकिन चेक ज़रूर करना कि आप जब इसमें से कॉमन निकालोगे तो वही बच रहा है क्या, उससे आपको आइडिया पता चल जाएगी कि मेरा सही चल रहा है, नहीं तो गलत हो सकता है। ये आपको बताएगा यही क्वेश्चन कि आप सही चल रहे हो क्या गलत। चलो देखते हैं कि क्या है। 2x लिख दिया और एक 1 है, इसमें से आप देख ही रहे हो वही बचेगा। तो यहाँ पे आपको कॉमन कौन मिलेगा, इसमें से आपको कॉमन कौन मिलेगा, और यहाँ पे बताओ मुझे, 1। वेरी गुड, कौन मिलने वाला है, 1। देखो इसको आपने 1 1 लिखा, इसको आपने 2 1 लिखा, तो ये 1 कॉमन मिलेगा। और जो बचा है 2x बचा, ये नीचे 1 बचा है। ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी। तो 1 आपका 1 की साइन होगी माइनस, क्योंकि उसके ऊपर में ही जो है उसको ये उसकी साइन मिलने वाली है। और इस तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर आपको काम क्या है, सेम ब्रैकेट को लिखना है और कॉमन वालों को एक ब्रैकेट में लिखना है। सेम टू सेम दोनों आपको मिले इस बार। इसके आगे =0 =0 लिखते जाना है। आगे का स्टेप आपको पता ही है क्या करना है। इनको सेपरेट लिखना है, 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0। यहाँ तक बात समझ में आई। और इसके बाद आपको चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, लेकिन इस बार x के साथ भी नंबर है और उसके बाजू में भी नंबर है। तो पहले जो उसके साइड में जो नंबर है उसको पहले भेजो, जिस साइड में 0 है उस साइड में। तो -1 था तो उधर गया तो +1 बन गया। फिर अभी आपको किसको भेजना है, इधर के साइड में भी सेम x के साथ नंबर है, तो पहले उधर ही भेज दो 1 को, +1 हो गया उधर भी। अभी आपको x की ही वैल्यू चाहिए रहती, तो x के साथ कोई भी नहीं होना चाहिए। तो x के साथ 2 है तो भेज दो उधर, वो उधर 1 है उस साइड में, अभी ये 2 चला गया तो अपॉन हो गया, डिवाइड हो गया। सेम यहाँ पे भी वही होने वाला है।
और यहाँ पे आपको दोनों के दोनों रूट मिल जाते हैं, मतलब x की वैल्यू मिल जाती है, दोनों x की वैल्यू। ओके, एनी डाउट? सिंपल, और सिंपल तरीके से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो भी है वो भी सेम टू सेम इसके ही जैसा है, लेकिन उसमें और एक मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, और साथ में उसमें उस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वो मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इस बार। 6x - 2/x = 1। क्वेश्चन में पहले देखो फ्रैक्शन में है, और पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लगाओ फिर मल्टीप्लाई कर लो। ओके, देखो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाने जाओगे तो पावर हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, वो भी इसमें अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले मल्टीप्लाई करके लेते हैं। क्या करके लेंगे? पहले मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? क्योंकि जो फ्रैक्शन में नीचे है उसको हमें हटाना है, तो नीचे कौन है? x है, तो फिर उसी से ही मल्टीप्लाई करना है ताकि वो हट जाए। देखो उससे ही मल्टीप्लाई करोगे तो x क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और आपका काम भी बनेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जो आपको पावर हाईएस्ट 2 चाहिए रहती है वो भी मिलेगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय x से किया, तो x से हमने 6x की यहाँ पे किया, तो x के साथ x भिड़ गया, क्या बन गया? 6x²। ओके, माइनस यहाँ पे सिर्फ 2 ही बचेगा क्योंकि x के साथ x कैंसिल हो चुका है, और दूसरी साइड में 1x, तो x ही बचेगा। 1 बचेगा, सिर्फ x और 1 का मल्टीप्लाई तो x बचेगा, 1x बचेगा। 1 तो हम लिखते नहीं है कोएफिशिएंट में वेरिएबल के साथ। अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लगाना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हाईएस्ट पावर वाला रहता है, फिर जिसकी पावर 1 होती है जो x की है उसको हमने इधर बुलाया, = कि दूसरी साइड में था तो इस साइड में आया, पॉजिटिव का माइनस हो गया, और ये -2 जो है वो ऑलरेडी उधर ही है, वो वहाँ पे ही लिखना है, तो उसकी साइन चेंज होगी नहीं। बहुत सारे चेंज करते हैं नहीं, क्योंकि वो उसी साइड में है, उसने साइन चेंज ही नहीं की है -2 ने, तो उसको साइड चेंज करना नहीं है। फिर x को आपने बुलाया था तो x अभी इधर आ चुका है, तो x की उधर जगह क्या रहेगा? सिर्फ बचा हुआ 0। अभी इस क्वेश्चन को आपको फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करना। क्या है हमारी फैक्टराइजेशन मेथड? फर्स्ट लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट टर्म है का कोएफिशिएंट देखना है, वेरिएबल से तो हमारा काम ही नहीं है, सिर्फ कोएफिशिएंट 6, और लास्ट का टर्म है 2। 6 2 12। अभी इस 12 को ऐसे फैक्टराइज करो कि 2 नंबर मल्टीप्लाई करके 12 लाए, और बीच वाला नंबर का जो कोएफिशिएंट है कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1, वो 1 लानी चाहिए। क्या करके लानी चाहिए? लास्ट नंबर की साइन क्या है? माइनस, इसलिए माइनस करके। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है जो मल्टीप्लाई करके 12 लाएंगे और माइनस करके 1 लाएंगे? यस, 4 3 12 होता है, और वही दोनों को अगर माइनस करते हो, क्यों माइनस करना है? क्योंकि लास्ट नंबर की साइन माइनस है, इसीलिए तो 1 मिलता है। एंड साइन देनी है। अभी जब लास्ट नंबर की साइन माइनस है तो ट्विस्ट होता है साइन देने में, कि इसमें से जो ग्रेटर नंबर है उसको मिडल वाले की साइन मिलेगी। मिल गई, माइनस है मिडल वाले की साइन, ग्रेटर नंबर 4 है उसको दे दी, और इसको क्या देनी है? उसके अपोजिट प्लस। आ गया समझ में? कोई डाउट? चलो, इसको अभी किसके बदले में लिखना है? हमें 1x के बदले में इसको जगह देनी है। अभी देखो बाकी का सेम कॉपी, 6x² कॉपी किया, अभी 1x के बदले में वो लिखूँगी। 4x लिखना है इसके साथ, यस, वेरिएबल था वो, उसके साथ कॉपी करना ज़रूरी है, प्लस 3x। दोनों के दोनों फैक्टर जो 1 के बदले में मिले हैं उनको x, वो वेरिएबल जो है वो लिखना है, और बाकी का कॉपी करो एज इट इज़। मिल गई आपको 2 जोड़ियाँ। 6x², मतलब क्या होता है? 6 और 2 बार x, 4x लिख दिया। क्या कॉमन मिल सकता है अभी इस बार? सिर्फ x कॉमन मिल जाएगा,
क्या हम और भी कॉमन निकाल सकते हैं? क्या x स्पेस छोड़ देंगे? नहीं, हम लोग दोनों जगह पे नंबर नहीं रखेंगे। ब्रैकेट में दो, एक जगह पे वेरिएबल रहता है सिर्फ और एक जगह पे सिर्फ नंबर रहना चाहिए। यहाँ पे तो आप ऐसा ही रखोगे तो फिर आपको दोनों जगह पे नंबर मिल जाएंगे। तो अभी देखो ध्यान में, x लिख दिया, ये 6 को अगर फैक्टराइज करते हो तो 2 3 होता है, ये 4 को फैक्टराइज करते हो तो 2 2 होता है। इसको फैक्टराइज करने से क्या मिलेगा आपको? कॉमन मिलेगा, इसलिए फैक्टराइज करना है। तो एक और फैक्टर कॉमन मिल गया, देखो 2, कौन मिल गया आपको कॉमन? 2। और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, इस बार कॉमन आपको क्या क्या मिल गया है? x और 3, सॉरी 2, x और 2, तो 2x लिख दिया और बचेगा कौन? 3x, और नीचे कौन बचेगा बच्चों? ओनली 2। तो 2 की साइन आप क्या दोगे? माइनस, क्योंकि 4 को फैक्टराइज किया था आपने 2 2 जा, तो 4 की साइन क्या थी? माइनस। तो फिर 2 को साइन वो -4 की ही मिलने वाली है। अंडरस्टैंड? फिर यही ब्रैकेट आपको बचता है, पता है ना, 3x - 2। लेकिन फिर यहाँ पे कॉमन कौन आएगा? वो आपको दूसरी जोड़ी में से कॉमन निकाल के पता चल जाएगा। 3x है अपॉन 2 है, 3x है और 2 है, देखो वही बच रहा है। तो आपको इसको कॉमन मिलेगा कौन? 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, मतलब कौन मिलेगा कॉमन? 1। 1 की साइन आपको देनी है, जिसको आपने फैक्टराइज करके लिखा 3, तो 3 की साइन प्लस है, उसको मिल गई 1। और बाकी का देखो बचता है 3x और नीचे 2 बचता है। तो वही ब्रैकेट ऑलरेडी हमने लिखा था। अभी आगे की प्रोसेस आपको पता है, आपको करना है सेम ब्रैकेट को लिखना है एक बार, = 0 लिखते जाओ और लिख के दूसरे ब्रैकेट, मतलब कॉमन जो है उनको लिखो, इनके ब्रैकेट हटा दो। फिर x की वैल्यू चाहिए, तो आपने क्या किया? पहले x के साथ जो दूर में नंबर है, जो थोड़ा दूर है 2, दो नंबर है x के साथ, अभी एक पास में ही है 3, एक थोड़ा सा दूर है, तो पहले जो ज़्यादा दूर है उसको पहले भेजें। -2 उधर गया 2, इधर भी सेम वही है, आप पहले 1 को भेजोगे उधर, तो +1 उधर गया -1, और फिर आप x को अकेले रख दो, क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए रहती है। अभी वो 3 जाएगा उधर, तो अपॉन जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होता है, x के साथ 3 साथ है में, तो मल्टीप्लाई की साइन होती है बीच में, हाँ। और x के साथ यहाँ पे -1/2, -1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मिल गए दोनों वैल्यूज। देखो लिसन, √2, क्वेश्चन देखो यहाँ पे, √2x² + 7x + 5√2 = ये क्वेश्चन समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, और इसमें आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करनी। बट आप यहाँ पे जब रूट की साइन के साथ कोई नंबर आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं? ये फर्स्ट क्वेश्चन उस टाइप का सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी पहली स्टेप क्या होती है? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो। आप जाओगे फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने, तो आपको पता है कि यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 5√2 है, आप मल्टीप्लाई करोगे कैसे? क्योंकि यहाँ पे √2 का कोएफिशिएंट जो है नंबर है 5 है, यहाँ पे √2 का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है समझो, ठीक है। तो अभी जब ये √2 और √2 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, 5 तो 1 के साथ हो जाएगा, तो 5 1 5 आएगा, नो प्रॉब्लम, उधर तो प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा है। लेकिन √2 और √2 क्या आएंगे? √4 बन जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन √4 हम वहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो रूट की साइन गायब करनी है वहाँ से,
तो रूट 4 का आप मतलब क्या समझते हो, रूट 4 को आप अगर स्क्वायर रूट लोगे उसका, तो स्क्वायर रूट क्या होता है इसका 2। सो इसका मतलब रूट 2 और रूट 2 को आपको हमेशा लिखना है, रूट 4 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 2। और वो कैसे आया पता चल गया ना आपको, स्क्वायर रूट लिख। इसका मतलब हमेशा वहाँ पे कोई भी नंबर मिले, 6 मिल गया तो रूट 2 6 मिलेगा। रूट 5 इंटू रूट 5 मिलेगा। रूट 6 7 इंटू रूट 7, मतलब जब दो रूट मिलेंगे सेम नंबर तो आपको उनको क्या करना है, उनका रूट हटा देना है। क्लियर है? एग्जाम्पल ओके। सो अभी देखेंगे हम लोग, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गए रूट 2 से 2 मिल गया और 5 1 का 5 मिल गया। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 10। मतलब हमें किसको फैक्टराइज करना है, अभी टेबल किसका रेड करना है 10। मतलब 5 रूट 2 और 1 रूट 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली क्या मिलता है 10। अभी आपको लाना है इनको मल्टीप्लाई करके 10 और बीच वाला नंबर जो 7 है वो प्लस करके लाना है। क्यों प्लस करके? क्योंकि लास्ट नंबर की साइन क्या है प्लस। अंडरस्टैंड? सो 5 2 डायरेक्टली पता चलता है 5 2 10 होता है और दोनों को प्लस करने के बाद 7 मिलता है। फिर बात ये आती है कि इनको साइन कौन सी देनी है, वो भी आपको लास्ट नंबर ही बताता है। लास्ट नंबर की साइन प्लस है तो दोनों को बीच वाले नंबर की साइन दो जो कि प्लस है, दे दी। तो इसका मतलब अभी हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में हमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, सिर्फ हमें यहाँ पे सिर्फ ऐड करनी है। लेकिन कैलकुलेशन आपको रफ वर्क करना है तो कर सकते हो, और फिर यहाँ पे जो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कैलकुलेशन करना नहीं, कहीं साइड में करना है। तो देखो अभी इससे आपको पता चल गया कि आपको ये 7 के बदले में क्या मिलने वाला है, उसकी जगह पे हमें क्या रखना है। इसलिए यहाँ पे 2 बॉक्स एम्प्टी रखें, उनको लिखना है +5 और +2, और वेरिएबल जो x के 7 के साथ था वो उनके साथ अटैच करना है। तो हमने लिखा 5, हमने लिखा 5 और वेरिएबल x लिख दिया जो 7 के साथ था, क्योंकि 7 के बदले में लिखने वाले हम लोग। और दूसरा मिला हमें 2, उसके साथ भी वेरिएबल x। फिर इन्होंने कॉमन निकाल के ही दिया है, देखो x कॉमन निकल गया, लेकिन ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो सेम ब्रैकेट रहने वाले। देखो अभी उसमें हम लोग क्या करते थे, जोड़ियाँ बना देते, ये जोड़ी ये जोड़ी। तो हमने देखा कि रूट 2 है और x² है, मतलब 2 बार x कॉमन निकाल ऑलरेडी लिखा है, x कॉमन आगे आने वाला है। लेकिन बी ब्रैकेट में क्या बचने वाला है ये हमें अभी जब सॉल्व कर कैलकुलेट करेंगे, रफ वर्क करेंगे तो ही पता चलेगा। उसके साथ है 5x, देख सकते हो आप जो उन्होंने कॉमन x लिखा है वही है मिलने वाला, दोनों जगह पे दिख रहा है x। तो फिर बचता कौन है वो दिख रहा है आपको सामने इधर ही, रूट 2x और +5। देखो और प्लस ही क्यों, क्योंकि पाई की साइन प्लस है, यहाँ पे दिख रही है ना आपको। चलो फिर बचा हमारा ब्रैकेट में, आप थोड़ा सा देख लो क्योंकि जगह कम है, आप वहाँ पे नोटबुक में जब बनाओगे ये तो एडजस्ट करनी है जगह। रूट 2x +5 और सेकेंड ब्रैकेट में आप कॉमन ढूंढते मत बैठो, क्योंकि आपको पता ही है यही ब्रैकेट क्या होता है, वापस रिपीट होता है। तो हम लिखेंगे, क्योंकि कॉमन इसका बाहर ऑलरेडी लिख के रखा है उन्होंने। अंडरस्टैंड? हाँ। फिर भी आप चाहिए तो कर सकते हो कि रूट 2 कॉमन लिखा है वही बाहर आया है क्या, एग्जैक्टली देख भी सकते हो। ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। आपको एग्ज़ाम में कैसे भी यही एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने। देखो अभी इसके बाद का हम लोग क्या करते हैं, जो सेम ब्रैकेट होता है हम लोग उसको एक बार लिखते हैं और जो कॉमन होते हैं उनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी में जो कॉमन रहते हैं उनको एक ब्रैकेट में उन्होंने ऑलरेडी लिख के रखा है, तो हमें एक ब्रैकेट छोड़ा है, उसमें क्या करना है, खाना खाना है क्या, नहीं, जो सेम ब्रैकेट है उनको लिख देना। सेम ब्रैकेट को लिखते हैं हम लोग +5। अभी इसके बाद हम लोग दोनों को सेपरेट लिखते हैं। इससे पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हो, तो यहाँ पे सेपरेट लिख के दिया है, इसको सेपरेट लिखा है, तो ये वाले को हमें सेपरेट लिखना है, इसीलिए हमें जगह छोड़ दी है वहाँ पे। =0 तो उन्होंने ही लिख के दिया, तो वहाँ पे यही है, तो सेम यही ब्रैकेट नीचे उतारा।
ठीक है। उसके बाद हमें क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ में जो भी होता है वो हम दूसरी साइड में सेंड करते हैं। तो इधर में हमें वैल्यूज़ x की क्या मिली है वो लिख के दिए, क्योंकि +√2 था वो उधर सेंड किया तो उन्होंने -√2 लिखा है, तो उन्होंने वो लिख के दिया। लेकिन इधर भी हम क्या करेंगे, देखो मैं साइड में करता हूँ इसका, -√2x + 5। तो हमें चाहिए रहती है किसकी वैल्यू, x की। तो हम x के साथ में से कौन कौन है पहले देखेंगे। पहले तो उसके बहुत ही पास √2 है, और दूसरा है थोड़ा सा दूर 5। तो पहले थोड़ा सा दूर है उसको भेज दो, तो +5 इधर -5 हो गया। फिर बहुत ही पास है उसको भेज दो, तो वो जाके डिवाइड कर दिया उसने। सो फाइनली हमें वहाँ पे लिखने के लिए जगह नंबर मिलता है -5 और √2। फिर हमें पता ही है यहाँ पे रूट ऑफ द इक्वेशन लिखा है, मतलब वो -√2 पहले ही लिखा है इन्होंने। तो दूसरा वाला क्या मिलेगा हमें, जो मिला है अभी फाइनली वो हम यहाँ पे लिख देंगे, 5/-, -5/√2। एनी डाउट? ओके।